सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पिंकी फिर से स्वागत करती हूँ हमारे एक नए व्लॉग पे। और व्लॉग की शुरुआत आज हो रही है सुबह के लगभग 6 बजे से। और आज सुबह से ही हमारे घर पे काफ़ी अच्छे से धूप खिल आई है और रोज़ की तरह बिल्कुल मौसम सुहावना सा बन चुका है। तो इसी के साथ आज हमारे घर पे होने वाला है विशेष कार्य, यानी कि आज हम अपने घर पे बनाने वाले हैं जो पहाड़ से भेजे ककड़ी होती है, उस पर अपने घरों की जो अपने खेत पे हमने लोगों ने लगा रखे थे उड़द की दाल, तो उसको पीस के हम आज बड़ी बनाने वाले हैं। बाकी कल रात ही हम लोगों ने मांस को भिगा दिया था, तो अभी भीग के काफ़ी अच्छे हो गए हैं और मम्मी ने उसमें से छिलके वगैरह भी हटा दिए हैं। तो मम्मी अभी पीसने का काम कर रही है, बाकी अब मैं ककड़ी वगैरह को कद्दूकस कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं पहाड़ी बड़ी। पहाड़ी बड़ी बनाने के लिए सर्वप्रथम हम ककड़ी लेंगे जो कि पहाड़ से भेज रखी हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये पीली हो चुकी है, तो ये सिर्फ बड़ी बनाने के काम आती है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाला हिस्सा काट देंगे और फिर इसको अच्छे से चारों तरफ से इसके अलग अलग हिस्सा बनाएंगे। तो बीच से पहले काटने के बाद 4 हिस्सा बनाएंगे और इनको काटने के बाद फिर हम लोग जो अंदर में जो दाने होते हैं यानी कि बीज, उसको पूरा अच्छे से निकाल लेंगे। तो काटने के बाद सारे ककड़ी मैं पहले काट लूँगी, उसके बाद उसके बीज निकालने का रहता है क्योंकि इसमें बीज डाला नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ, हस्बैंड जी भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ करे तो जल्दी हो जाती है क्योंकि सुबह सुबह अब धूप भी खिलाई है। तो अच्छे से सुबह धूप मिल जाएगी तो इनको शाम तक थोड़ा बहुत सूख जाएंगे क्योंकि इसमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें से दाने कुछ इस प्रकार के अलग करने पड़ते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अपने हाथों का ही यूज होता है क्योंकि सबसे पहले हम मांसों को पीसने वक्त सिलबट्टे से ही पीसा जाता है क्योंकि जो सिलबट्टे में स्वाद होता है वो मिक्सर ग्राइंडर में नहीं होता है। तो ऐसे ही मैं सारे जो ककड़ी काट रखी है हमने उसको पूरे दाने निकाल दूँगी। बीज अलग करने के बाद मम्मी यहाँ पे कद्दूकस करने लग गए हैं क्योंकि एक ही जना करते पर पूरा हाथ थक जाता है और हमारा लगभग हो चुका है एक भगोना जैसा। तो यहाँ पे हम लोग पानी वाला अलग हिस्सा कर रहे हैं, जिसमें छिलके जा रहे हैं उसको अलग रखेंगे और जिसमें हम कद्दूकस कर रहे हैं उसको भी अलग रखेंगे। तो पूरा कद्दूकस करने के बाद हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो मम्मी यहाँ पे आराम से जो हमने उड़द मतलब मांस हमने भिगा रखा था रात को, तो ये काफ़ी अच्छे से सुबह तक भीग चुके थे और सिलबट्टे में कुछ इस प्रकार हम लोग पीसते हैं। तो पहले से ही हम लोग सिलबट्टे में ही पीसते हैं। तो मम्मी अपनी विरासत में इसी को लेके आई है, तो ये अब अच्छे से हो चुका है। पूरे ककड़ी को कद्दूकस करने के बाद हम लोग पानी को इस प्रकार अलग कर लेंगे और जो हमने ककड़ी बिल्कुल अलग से कद्दूकस करी है उसको अलग कर देंगे क्योंकि हमारी पहाड़ी ककड़ियों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमी होती है यानी कि पानी की मात्रा। तो हमने इसको अलग से एक बाल्टी में अलग से रख दिया है। तो मांस भी हम लोगों ने पीस ले हैं और जो कि काफ़ी अच्छे से पीस चुके हैं। तो क्योंकि ककड़ी ज़्यादा इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ये पानी को हम अलग कर देंगे, तो फिर मिक्स करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ले जाते हैं इसको हम छत पे और छत में अभी हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे मम्मी बिल्कुल उसको मिक्स कर रही है मांस और जो हमने ककड़ी कद्दूकस करी है। और सबसे पहले यहाँ पे पन्नी में एक चारपाई में पन्नी बिछा लेंगे, उसमें हल्का सा तेल लगाने के बाद यहाँ पे आराम से बढ़िया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बढ़िया भी कुछ हाथों से ही ऐसी बनाई जाती हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही हैं, जब सूखने के बाद ये बहुत छोटी इसका आकार बन जाता है। तो मम्मी यहाँ पे बिल्कुल लाइन में ही इनको बना रही है और काफ़ी अच्छे से दिख भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई है और साथ में यहाँ पे अक्स भी उठ चुकी है। तो मम्मी यहाँ पे बनाती रह रही है, साथ में अक्सी को भी देखना हुआ। तो सुबह के अभी हमारे सारे काम वैसे पड़े हैं क्योंकि हम लोग सुबह से आज इसमें लग चुके थे। तो टाइम तो लग ही जाता है क्योंकि हर चीज़ में मेहनत होती है। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में, तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब धुल चुके हैं। तो धूप काफ़ी अच्छी आ गई है, तो आज बड़ी भी सूख जाएंगे, साथ में हमारे पर्दे वगैरह भी। तो मम्मी यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर तरीके से इन बड़ियों को बना रही है।
जैसे ही हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, खाने में भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। बढ़िया तो हम लोगों ने डाली हैं, बाकी अब घर के अभी कुछ भी काम नहीं कर रखा है, तो पहले घर के काम निपटाते हैं, उसके बाद दीवार की सफाई वगैरह भी करने हैं, तो फिर उसमें भी लग जाएंगे। बाकी धूप अच्छे से आ गई है, तो धूप में सूखने के लिए रख दिया है, और अब हम करते हैं घर के अंदर की पूजा पाठ और भी काम। मम्मी ने यहाँ पे हल्के हल्के से बढ़िया डालने लगी है, तो मैं अंदर के काम काज शुरू करती हूँ। और मम्मी थोड़ा बहुत बड़ी डाल दी है, तो धूप भी आ जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि अभी भी ककड़ियों से काफ़ी मात्रा में पानी निकल रहा है। तो थोड़ा बहुत हमने हाथ से ही मतलब उसको निकाल दिया था, लेकिन फिर भी और आ रहा है। तो मांस और उसको फेंटने के बाद फिर मम्मी अब हल्के से बढ़िया बनाने लगी हैं, तो मम्मी का ये काम रहेगा। बाकी हम लोग अब घर के काम काज शुरू करते हैं। दिन में बढ़िया बनाने के बाद अभी हम लोग लग गए हैं यहाँ पे भट, जो हमारे पहाड़ी भट होते हैं उसको भूनने में, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं भट की चुरकानी। तो आज सारी चीज़ पहाड़ी बनेगी, पहाड़ी स्पेशल डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो भट होते हैं यानी कि सोयाबीन, इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद दरदरा करके इसको पीस लेंगे ताकि ये जल्दी से अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और मसाले का पेस्ट बना लिया है और इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें सोयाबीन यानी कि भट। तो इसको हम डालने के बाद हम थोड़ा बहुत इसमें पानी डालेंगे जो कि थोड़े बहुत अच्छे से पक जाए। चलिए जी, हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच बन के तैयार हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है आज भट की चुरकानी। और साथ में हमने थोड़ा बहुत मिक्स वाली सब्जी को बना रखा है। तो यहाँ पे हमारे रायता, सारी चीज़ें यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। तो गर्मा गर्म हम खाने का स्वाद लेते हैं, उसके बाद फिर से हम साफ़ सफाई के अभियान में जुड़ जाएंगे। तो जल्दी से अब खाते हैं। सफाई जैसे ही हम लोग कर रहे थे, हाथ में कांटा चुभ गया था। तो हमारे पहाड़ों में होता है ये बेड़ू, जिसमें से वाइट कलर का दूध जैसा निकलता है। जहाँ पे हम लोगों के कांटे वगैरह चुभ जाता है तो वहाँ पे अक्सर लगाया जाता है, जो कि हमारा जो कांटा होता है वो ऊपर को खींच लाता है। तो अक्सर हम लोग यही वाला औषधि यूज करते हैं अपने पहाड़ों पे। तो साथ साथ में यहाँ पे हमारी फ्रिज भी साफ़ हो चुकी है, हल्के हल्के से यहाँ पे हम लगे थे। तो आज हमने फ्रिज भी अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि एक महीने में लगभग इसको साफ़ करना ही पड़ता है। तो सब्ज़ी वगैरह आज खाली हो रखी थी, तो मैं मम्मी ने यहाँ पे धोने का काम किया, बाकी मैंने सब्जी मतलब पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया। तो अब इसको लगा लेते हैं, यानी कि सेट कर लेते हैं। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह जो भी फ्रिज का सामान है उसको फिर से हम रख लेंगे। सफाई के बाद टाइम में जो भी बीच में हमें टाइम मिल रहा था, तब बीच में यहाँ पे मैं ऐपण बनाना भी मेरा जारी है, क्योंकि दिवाली भी बहुत नज़दीक है। तो जल्दी से सारे काम निपटाने होते हैं एक साथ। तो दिवाली के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आफत आई जाती है हर काम को लेके, क्योंकि हमें छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, साफ़ सफाई से लेके अपने घरों की सजावट तक। तो यहाँ पर मैं आराम से ऐपण भी बनाने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को टाइम ही लग रहा है। और इस बार पहले हमने घर पे अपने हाथों से ऐपण बना रखे हैं, तो काफ़ी मतलब बनाने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल शौक जैसी लग रही है। और जब ये सुंदर डिजाइन बन जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा मनमोहक लग रहे हैं। अभी हमने मेन दरवाजे भी बनाने के बाद अब आ गए हैं जब हम अपने घर के प्रथम मंदिर वाले मतलब कमरे में एंटर करते हैं। तो मैं वहाँ पे दहलीज भी बनाने लग गई हूँ। तो यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो उस साइड पे तो मेरा यहाँ पे दहलीज का बन गया है, तो थोड़ा बहुत अभी सूखना उसमें बाकी है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही, तो वहाँ पे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मेरी सेकंड वाली दहलीज अभी बनने तैयार होने जा रही है। तो देखते हैं इसमें कैसा डिज़ाइन बनता है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर होगी। बाकी अब मैं लग जाती हूँ और मम्मी बना रही है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो मम्मी का अब अंदर किचन का काम हो रहा है, साथ में यहाँ पे मेरा दहलीज बनाने का काम हो रहा है। तो अक्सी भी यहाँ पे बाहर पे ही खेल रही है, तो उसको भी देखते हैं और यहाँ पे अपने काम को भी जारी रखते हैं।
हम लोग तो अपने अपने काम में लगे ही हैं, लेकिन अक्सी भी यहाँ पे साफ़ सफाई में हमारी हेल्प काफ़ी ज़्यादा कर रही है। खुद ही पहले अपनी दीवारों पे पेन लगाती है और अभी साफ़ करने में लग चुकी है, क्योंकि बच्चों को जैसा सिखाया वैसे ही कर लेते हैं। हमको देख के अपना भी यहाँ पे सफाई करने लगी है और दादी से मांग रही है हैंकी, गीला हैंकी, और साफ़ करने में जुट गई है। तो अब हम लोग भी अपने अपने काम में लगे जाते हैं। फाइनली 2 दिन की मेहनत मेरी रंग लेके आ गई है और काफ़ी सुंदर यहाँ पे डिज़ाइन बन के तैयार हो चुके हैं और एक अलग ही एहसास हो रहा है कि हम लोगों ने अपने हाथों पे इस बार एप्रन बना रखा है। दूर से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो ये रहा मेरा एप्रन डिज़ाइन। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं लगभग 10 और आजकल तो दिन कब चले जा रहा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दिन भर हम लोग साफ सफाई में लगे थे। तो आज दिन भर हमारे सफाई का काम शुरू था। तो सफाई का काम तो आज पूरा हो चुका है और घर के जितने भी कमरे, बाहर पंखे वगैरह सारे साफ कर लिए हैं। तो दिवाली के टाइम पे एक बार आफत जैसी आई जाती है, दिन भर हम लोग साफ सफाई में रहते हैं। और आजकल तो ऐसा हो जा रहा है कि बिल्कुल खाने के बाद 5 मिनट की फुर्सत नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम लोग फिर से अपने अपने काम पे लग जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे कमरे वगैरह भी ज़्यादा हैं तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है और मम्मी और मैं सिर्फ साफ सफाई वाले हुए घर में। तो आजकल बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है दिन में, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारा काम ही हो रहा है, बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और सोने की तैयारी होने लगी है। तो सफाई का काम तो हो चुका है। कल हम लगाएंगे अपने घर पे लाइट माला, क्योंकि दिवाली की सबसे मेन रहती है बाहर की सजावट, जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगती है, घर को बिल्कुल सुंदर बना देती है। तो दिवाली के टाइम पे एक रोमांचन जैसा होता है, मतलब अपने घर को सजाना एक कंपटीशन जैसा बन जाता है।